चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3। पहले तो हम लोग जानते हैं कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन के बारे में। क्या होता है कंपोजिशन एंड इन्वर्टेबल फंक्शन? सपोज दैट कोई दो फंक्शन है, फंक्शन क्या है ए से बी और दूसरा फंक्शन क्या है बी से सी। ठीक है, ये दोनों मिलके एक नया फंक्शन बनाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके एक नया फंक्शन बनाएगा। क्या बनाएगा? नया फंक्शन जो होगा हमारा फंक्शन क्या जाएगा। ठीक है, ये दोनों मिलके एक नया फंक्शन बनाएगा और फंक्शन किस तरीके से होगा? फंक्शन ए से सी इस तरीके से होगा। ठीक है, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपने लैंग्वेज में? हम लोग कैसे बोल सकते हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन, कॉम्बिनेशन ऑफ टू फंक्शन फॉर्म अ न्यू फंक्शन। ठीक है, फॉर्म अ न्यू फंक्शन। दो फंक्शन मिलेगा कहते हैं नया फंक्शन बनाता है। ठीक है, सपोज दैट और एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए एफ एक्स है एक फंक्शन, ये फंक्शन क्या है जी एक्स। दोनों मिलके क्या बना सकते हैं? या तो एफ ऑफ जी बनाएगा या फिर जी ऑफ एफ बनाएगा। ठीक है, तो पहले समझो एफ ऑफ जी होता है क्या? एफ ऑफ जी का मतलब है पुट द वैल्यू ऑफ जी इन जी एक्स इन एफ। ठीक है, और जी और एफ का मतलब क्या होता है? पुट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स इन जी। ठीक है, हमको यही पुट करना रहता है। तो एक एग्जांपल और ले लेते हैं समझने के लिए। ठीक है, अगर सपोज दैट एफ एक्स इक्वल्स टू दिया हो एक्स स्क्वायर और जी एक्स इक्वल्स टू दिया हो 2x और तुमसे बोल देंगे क्या कि फॉग निकालो, एफ ऑफ जी निकालो। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे एफ ऑफ जी? देखो सिंपल ही निकालना। एफ ऑफ जी निकालना है तो एफ ऑफ जी को ऐसे भी लिख सकते हैं एफ जी एक्स। ठीक है, अच्छा जी एक्स का वैल्यू देखो, जी एक्स का वैल्यू क्या है? जी एक्स का वैल्यू 2x है तो 2x पुट कर दो। अब ध्यान दो क्या है एफ 2x आया, तो यहाँ पे ध्यान देना एफ एक्स क्या दिया हुआ है? एक्स स्क्वायर दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हमको क्या पुट करना है? 2x पुट करना। तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे देखो थोड़ा अलग से समझ लो, एफ एक्स बराबर क्या दिया? एक्स स्क्वायर। लेकिन हमको निकालना क्या है? एफ 2x, यानी जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ पे क्या डालना होगा? 2x। तो डाल के देख लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 2x का स्क्वायर यानी क्या हो जाएगा? 4x स्क्वायर। क्या निकल जाएगा हमारा? एफ ऑफ टी एक्स 4x स्क्वायर। मतलब एफ ऑफ जी क्या निकल गया हमारा? 4x स्क्वायर। देखो दो फंक्शन मिलके क्या बनाया? एक नया फंक्शन बनाया कि नहीं? एफ ऑफ जी क्या निकला? 4x स्क्वायर निकला। ठीक है, अगर इसे बोल देते तुमको जी ऑफ एफ निकालने के लिए, गॉफ निकालने के लिए सिंपल है। तो जी एफ एक्स का वैल्यू डाल देते, एफ एक्स का वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर। देखते क्या जी एक्स 2x है, मतलब एक्स के जगह पे हमको क्या रखना है? एक्स स्क्वायर रखना है। तो जी एक्स इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है? 2x, यानी एक्स के जगह पे हमको रखना है एक्स स्क्वायर। तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर यानी क्या आता है? 2x स्क्वायर आता है। यानी जी ऑफ एक्स स्क्वायर क्या आता है? 2x स्क्वायर आता है। ठीक है, अभी तो समझ में आया होगा लगभग या फॉग निकालना और गॉफ निकालना। और कुछ जान लेते हैं इस चैप्टर के बारे में। जैसे सपोज डेट इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, इफ फंक्शन इज बाइजेक्टिव, अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तभी वो क्या होगा? इन्वर्टेबल फंक्शन होगा, इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। सो इट इज इन्वर्टेबल फंक्शन। क्या होगा? अगर फंक्शन बाइजेक्टिव होगा तो क्या होगा? इन्वर्टेबल फंक्शन होगा। ठीक है, और कुछ जान लो। फंक्शन दिया हुआ है ए से बी दिया हुआ है। ठीक है, मेरे फंक्शन क्या है? बी से ए दिया हो। ठीक है, इस टाइप का फंक्शन है, इन्वर्टेबल इनवर्स टाइप का फंक्शन है। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम हमें निकालने के लिए अगर सपोर्टेड अगर एफ ऑफ जी बोले निकालने के लिए तो इसको डायरेक्ट लेना है क्या? बी के बराबर
अगर बोले जी ऑफ एक्स तो क्या होगा, एट ए के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, शॉर्टकट में बताया, थोड़ा दिमाग लगना। अगर फंक्शन दिया ए से दिया फंक्शन बी, मतलब बिल्कुल इनवर्स टाइप कर दिया, मतलब एफ ऑफ जी किसके बराबर होगा, बी के बराबर, जी ऑफ एफ ए के बराबर हो जाएगा। सिंपल है, समझ में आया होगा। ठीक है, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फंक्शन दिया हुआ a134 से 125, ठीक है, एक फंक्शन दिया हुआ, फिर एक फंक्शन g दिया हुआ है 12513, ठीक है, और फंक्शन का जो संबंध बन रहा है 1 से 2 में, मतलब 1 रखने पे 2 मिल जा रहा है, 3 रखने पे 5 मिल रहा है, 4 रखने पे 1 मिल रहा है, ठीक है, इस टाइप से। और g में क्या है, 1 रखने पे 3, 2 रखने पे 3 और 5 रखने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना, राइट डाउन जी ओ एफ, मतलब सिर्फ हमको गॉफ निकालना है। सिंपल है, कुछ हार्ड क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को उतार लेते हैं। क्या फंक्शन दिया हुआ एक, मान लो कोई फंक्शन ये है, क्या दिया हुआ है 1 3 4, कोई फंक्शन बी है, ठीक है, क्या दिया हुआ 1 2 5। अब जी वाले में आता है, जी वाले में क्या दिया हुआ 1 2 5 और 3, ठीक है, इसको ही मान लो सी से डी मान लो, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, गॉफ निकालना है। इसके लिए कंडीशन दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है कि एफ में दिया हुआ है 1 रखने पे 2 मिल रहा है, 3 रखने पे 5 मिल रहा है, 4 रखने पे 1 मिल रहा है। कुछ इस तरह से 1 रखने पे 2 मिल रहा है, 3 रखने पे 5 मिल रहा है, 4 रखने पे 1 मिल रहा है, ठीक है। अगर जी में देखो तो जी का क्या दिया हुआ कंडीशन, 1 रखने पे 3 मिल रहा है, 2 रखने पे भी 3 मिल रहा है और 5 रखने पे 1 मिल रहा है। कुछ इस टाइप से 1 रखने पे 3 मिल रहा है, 2 रखने पे 3 मिल रहा है, 5 रखने पे 1 मिल रहा है। गॉफ निकालना है, ठीक है। तो निकालना स्टार्ट करते हैं हम लोग जी ऑफ एफ। गॉफ का मतलब क्या होता है, जी एफ एक्स, ठीक है। अगर हम एफ एक्स का वैल्यू एफ एक्स में देखना है, फंक्शन यही है ना एफ एक्स वाला, ठीक है, एफ एक्स वाला एफ वाले में देखना। अगर एक डालें एफ एक्स के रखे जगह पे क्या रखें हम लोग, एक रखें, मान लो f1, तो क्या देगा हमको f1 2 देगा। पहले सबका बारी बारी से निकाल लेते हैं। 1 रखने पे हमें क्या मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है। अच्छा अब g2, और g2 देखो g वाले फंक्शन में चले जाओ, g वाले फंक्शन में 2 रखने पे हमें क्या मिल रहा है, 3 मिल रहा है। सिंपल है आगे, सिंपल है ना, ठीक। 1 रखने पे हमें क्या मिला, 3 मिला, गॉफ। अब बारी बारी सबको रख लेते हैं। अगर सपोर्ट डेट हम रखें जी एफ 3 क्या देगा हमें, 5 देगा, ठीक है। और ये 5 क्या देगा हमें, 1 देगा। सब रख लो बारी बारी से। जी एफ 4 क्या देगा हमें, 1 देगा, और 1 क्या देगा हमें, 3 देगा। कुछ इस टाइप से बना। तो देखो तो गॉफ क्या निकला, ध्यान से देखना। 1 रखने पे हमें क्या मिला, 3 मिला, और 3 रखने पे हमें क्या मिला, 1 मिला, और 4 रखने पे 3 मिला। इसी के डायरेक्ट अपोजिट हम चाहते तो फॉग भी निकाल लेते, आगे इतना ही हमारा आंसर होगा। ऐसे ही निकलेगा गॉफ, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में फॉग निकालना हो तो इसके जस्ट उल्टा तुम लोग निकाल सकते हैं। सपोर्टेड निकाल के बता दूँ, फॉग निकालना हो तो एफ ऑफ जी एक्स वाले में से देखो, अगर 1 रखें, g1 एक्स का वैल्यू 1 रखें तो क्या आएगा, g1 हमें देगा 3, 3 रखने पे क्या मिलेगा, 5। सिंपल। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ, लेट एफ जी एंड एच बी फंक्शन फ्रॉम आर टू आर सो डेट एफ प्लस जी ओ एच
इक्वल्स टू एफ ओ एच प्लस जी ओ एच हमको प्रूफ करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। चलिए फिर प्रूफ कर लेते हैं। एफ प्लस जी ओ एच इक्वल्स टू में क्या प्रूफ करना है, एफ ओ एच प्लस जी ओ एच, यही हमको प्रूफ करना है। अगर तुम लोग तुक्का मारो तो तुक्का कैसे मार सकते हो, मल्टीप्लाई कर लोगे एफ को एच से, जी को एच से, प्लस कर दोगे तो क्या हो जाएगा, तुम लोग डायरेक्ट ऐसे आंसर लिखो। लेकिन नहीं, ऐसे तुक्का नहीं मारना, बनाना ऐसा नहीं है। अच्छा ध्यान दो, हम क्या बताते हैं, अगर एफ ऑफ ओ एच रहे या फिर एफ ऑफ जी रहे तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एफ जी एक्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं ना। अगर वैसे एफ प्लस जी ओ एच है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एल एल एच एस ले लो, उसके बाद आगे प्रूफ करेंगे। अगर एफ प्लस जी ओ एच है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, एफ प्लस जी ओ एच की जगह तो हम लोग क्या लिख सकते थे, एक्स लिखते थे, क्या लिखेंगे हम लोग, एच एक्स लिखेंगे। ठीक है, समझ में आया कैसे लिखे। अगर एफ ऑफ जी फॉग निकालना रहता था तो हम लोग कैसे लिखते थे, एफ जी एक्स। ठीक है, वैसे ही एफ प्लस जी ओ एच है तो इसको किस तरह से लिखेंगे, एफ प्लस जी ओ एच की जगह पे एच एक्स। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लेते, क्या हो जाएगा, एफ एच एक्स प्लस जी एच एक्स। ठीक है, अच्छा एफ एच एक्स को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एच एक्स को कैसे लिख सकते हैं, एफ ऑफ ओ एच, और जी एच एक्स को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जी एफ एच, यही ना हमको प्रूव करना था, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। अगर इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन पे देखें तो बिल्कुल ऐसे ही कुछ है, एफ इंटू जी ओ एच इक्वल्स टू एफ ओ एच इंटू जी, बिल्कुल ऐसे सेम टू सेम क्वेश्चन है, बना देंगे पट से। एल एच एस ले लो, एफ इंटू जी ओ एच के जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एच एक्स। इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, एफ एच एक्स इंटू जी एच एक्स। ठीक है, जो मल्टीप्लाई कर लो, एफ एच एक्स को हम लोग क्या बोल सकते हैं, एफ ओ एच, और जी एच एक्स को क्या लिख सकते हैं हम लोग, जी एफ एच। ठीक है, एल एच एस इक्वल्स टू आर एच एस। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन से आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन हमारा दिया गॉफ और फॉग निकालना है। एक फंक्शन एक मॉड एक्स दिया हुआ, एक फंक्शन जी एक जो है मॉड 5x - 2 दिया हुआ। कुछ उतना चलो ठीक है, फिर सॉल्व कर लेते हैं। एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स और जी एक्स दिया हुआ है मॉड 5x - 2। तो पहले बताओ, पहले क्या निकाल लें हम लोग, गॉफ निकाल लें। ठीक है, गॉफ निकालें तो गॉफ को क्या लिख सकते हैं, जी एफ एक्स। एफ एक्स का वैल्यू पुट करो, एफ एक्स का वैल्यू क्या है, मॉड एक्स। तो हमको क्या निकालना है, जी मॉड एक्स, मतलब जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे क्या डालना है, मॉड एक्स। एग्जाम्पल के लिए अगर जी एक्स दिया हुआ है मॉड 5x - 2, तो हमको क्या निकालना है, जी मॉड एक्स, मतलब एक्स के जगह पे हमको क्या डालना है, मॉड एक्स। 5x की जगह पे हम क्या डालेंगे, मॉड एक्स। ठीक है, इस तरीके से। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, मॉड 5 मॉड एक्स - 2। आगे आंसर। अब फॉग निकालना है, फॉग क्या होता है, एफ ऑफ जी एक्स, एफ जी एक्स का वैल्यू पुट करो, मॉड 5x - 2। मतलब जहाँ जहाँ एक्स है हमको क्या डालना है, मॉड 5x - 2, मतलब ये सिर्फ एक्स ही है तो डायरेक्ट आंसर लिख दो, मॉड 5x - 2। सिंपल है। इसके सेकेंड नंबर क्वेश्चन से आ जाते हैं, उतना भी हार्ड नहीं, एकदम हल्का क्वेश्चन है। एक फंक्शन दिया हुआ है 8x के पावर 3 और एक फंक्शन दिया हुआ है x के पावर 1/3। सिंपल है ना। हमको अगर गॉफ निकालना, गॉफ क्या होता है, जी ऑफ एफ एक्स का वैल्यू देखो क्या, 8x के पावर 3 है। ठीक है, मतलब जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या डालना है हमको, 8x के पावर 3 डालना है। एग्जाम्पल के लिए समझ लो, जैसे जी एक्स दिया हुआ है x के पावर 1/3, अगर हमको x की जगह पे क्या रखना है, जी 8x के पावर 3 निकालना, तो x की जगह पे क्या रखना है, 8x के पावर 3 के पावर 1/3।
3 ऐसे हो जाएगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2x के पावर 3 की पावर 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x, मतलब जी 8x3 क्या निकल जाएगा हमारा 2x निकल जाएगा। अगर फॉर्म निकालना मतलब एफ ऑफ जी एक्स क्या है x के पावर 1/3, मतलब जहाँ जहाँ x में हमको क्या डालना हमको 1/3, मतलब क्या हो जाएगा एफ एक्स दिया हुआ है 8x3, जहाँ जहाँ x हमको x के पावर 1/3 पुट करना है, इसका पावर 3, 3 से 3 कट जाएगा, 8 को x में गुना करेंगे 8x, मतलब क्या निकल जाएगा हमारा 8x। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा।